बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाज़रीन, जब आप के मुल्क के अंदर काम करने वाले लोग और इदारों को कमज़ोर किया जाता है तो फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो तमाम निज़ाम, वो तमाम इदारे टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक बड़ी अहम ख़बर और एक ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग अपने मफादात की खातिर किस हद तक जा सकते हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल, आपको पता है कि पंजाब का एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे दिमाग के अमराज के इलाज की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है। यहाँ पे 2010 में न्यूरो रेडियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जहाँ पे डीएसए मशीन लगाई गई। और डीएसए मशीन ये ऐसी मशीन है जो एंजियोग्राफी के ज़रिए दिमाग के अंदर से क्लॉट निकाल के फॉलो जो ब्रेन हेमरेज के जो मरीज़ हैं उनको सेहतयाबी देती है। ये जो डिपार्टमेंट 2010 में बना और अभी तक 17,000 मरीज़ यहाँ से सेहतयाब होकर जा चुके हैं। लेकिन पिछले 2 माह पहले अचानक से तमाम डिपार्टमेंट को ताले लगा दिए गए और इसमें काम करने वाले जो डॉक्टर्स और ट्रेनिंग पे जो लोग थे उनको एक एक करके वहाँ से हटा दिया गया। नाज़रीन, इस अस्पताल में डॉक्टर उमैर रशीद जो कि न्यूरो इंटरवेंशन के माहिर हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो पिछले 2 साल से रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे थे और ये डिपार्टमेंट एक अर्सा तक चलाते रहे हैं। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद न्यूरो इंटरवेंशन में बहुत कम लोग ट्रेनिंग लेते हैं क्योंकि इसकी सहूलत पाकिस्तान में बहुत कम मौजूद है। इसकी 1 या 2 जगह इसकी मशीनरी, जिसे डीएसए मशीनरी कहते हैं, जिसकी मालियत 40 करोड़ रुपए है, वो इंस्टॉल है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रेनिंग और मरीज़ों के इलाज की सहूलियत बहुत महदूद हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने यह फ़ैसला किया था कि तमाम पंजाब के बड़े अस्पतालों में फालज सेंटर यानी स्ट्रोक सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया जाएगा। और ऐसे मरीज़ जो फालज की वजह से वो अपाहज हो जाते हैं और तमाम ज़िंदगी वो मफलूज होकर किसी बिस्तर पर पड़े रहते हो, काम के काबिल नहीं रहते हैं। नाज़रीन, आपको शायद मालूम ना हो, इस वक्त सिर्फ लाहौर की हद तक रोज़ाना 70 से ज़्यादा मरीज़ फालज यानी स्ट्रोक के साथ मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जाते हैं और जिनमें से शायद चंद एक मरीज़ हैं जो मुनासिब इलाज मिलने की वजह से वो सेहतयाब हो पाते हैं, जबकि ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो पाहज हो जाते हैं और पाहज होने के बाद एक वक्त आता है वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सियासी मफादात और अपने और एक दूसरे को गिराने की खेल में इस पूरे डिपार्टमेंट को चंद दिन पहले ताला लगा दिया गया और 40 करोड़ की जो मशीन डीएसए मशीन है वो वहाँ पे बिल्कुल बेकार पड़ी है। प्रोफेसर उमैर रशीद वो रज़ाकाराना तौर पर पिछले 2 साल से काम कर रहे थे। वो हुकूमत पंजाब से कोई पैसे नहीं लेते थे, वो इंसानी दर्द रखते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि डीएसए मशीन चंद दिन के लिए उसमें कुछ ख़राबी आई और वहाँ पे प्रोसीजर रुक गए। तो उसी को बुनियाद बनाकर डॉक्टर उमैर रशीद की जो उनके काम करने के लिए जो एनओसी दिया जाता है या इजाज़तनामा दिया जाता है वो विड्रॉ कर लिया गया और विड्रॉ करने के बाद उनको हॉस्पिटल में काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर जैसे वक्त गुजरता गया तो मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ ये आई कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग करने वाले लोगों को तंग किया गया और कुछ लोग मायूस होकर छुट्टी पे चले गए और कुछ लोगों को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया और पूरे न्यूरो रेडियोलॉजी वार्ड को अल्ट्रासाउंड के एक डिपार्टमेंट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको शायद मालूम नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में शायद ये वाहिद एक ऐसा शोबा था पूरे पाकिस्तान में जो कि काम कर रहा था और न्यूरो रेडियोलॉजी का डेडिकेटेड शोबा था। नाज़रीन, लाखों रुपए खर्च करके एक गरीब मरीज़ जो अपना इलाज नहीं कर सकता और उसको किसी भी डॉक्टर या कंसल्टेंट तक जाने के लिए लाखों रुपए की फ़ीसें भी देना पड़ती हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि हेल्थ कार्ड पे ऐसे तमाम मरीज़ों को फ़ंड्स फराहम किए जाते थे और ऐसा देखने में आया, मेरी अपने इल्म में ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं जिनके 8 से 9 लाख रुपए का जो ख़र्च था वो हुकूमत पंजाब ने दिया और वो आज लोग सेहतयाब होने के बाद एक एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी फैमिलियों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब के इतने बड़े इनिशिएटिव को चंद लोगों ने, जिनमें इस हस्पताल के साबका मेडिकल सुपरिटेंडेंट शामिल हैं, उन्होंने सबोताज कर दिया और पूरे जो न्यूरो रेडियोलॉजी का यूनिट है उसको ख़त्म कर दिया और इसके अंदर बेशुमार लोग जो ट्रेनिंग ले रहे थे और आने वाले दिनों में जब हुकूमत पंजाब
पंजाब की सतह पर मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जब फालज सेंटर या स्ट्रोक सेंटर बना रही थी तो यकीनन ये लोग वहाँ पे जाते और वहाँ पे जाके ये खिदमात सर अंजाम देते। लेकिन अगर हम अपने अदारों को बंद करना शुरू कर देंगे, हम इन इंस्टीट्यूट्स को ताले लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसा होगा कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली मुल्क छोड़ देंगे और आपके मुल्क के अंदर कहतुर रज्जाल पैदा होगा। नाज़रीन, अभी पंजाब के वज़ीर सेहत ने पिछले दिनों इस चीज़ का इजहार किया कि वो बहुत जल्द इस न्यूरो रेडियोलॉजी वार्ड को एक्टिव करेंगे और डॉक्टर मेहर रशीद को दोबारा इस NOC जारी किया जाएगा जो ताकि वो न्यूरो रेडियोलॉजी के वार्ड को ज़िंदा रख सकें और लोगों को इलाज की सहूलत दें और नए लोगों को ट्रेन कर सके। लेकिन उनके इन फैसलों पे या उनके वादों पर भी अमल नहीं हो सका। ये कौन सी कुव्वतें हैं, ये ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो इदारों को चलने नहीं देती? ये वही कुव्वतें हैं जो आज इस वक्त पूरे पंजाब में फसाद बर्पा कर चुकी हैं और पूरा जो सेहत का जो स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से मफलूज हो गया है और मुख्तलिफ आउटडोर बंद हैं और तमाम जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स और दूसरा अमला है वो सड़कों पर धरना दिए बैठा है। वज़ीर आला पंजाब वो इस मामले में ख़ुद दिलचस्पी लेते हुए इस मामले की तहकीकात कराएँ, इस पर हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बनाएं जो इसके अंदर से ज़िम्मेदारान को सामने लाए और उनको सख्त सज़ा दे और ऐसे अहम जो अदारे हैं उनको दोबारा बहाल करे और ताकि जनरल हॉस्पिटल में न्यूरो रेडियोलॉजी जैसे शोबे काम करें और इन्हीं शोबों के ज़रिए मज़ीद नए शोबे पैदा हों और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।